नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में श्री कृष्ण के चहीते अर्जुन या फिर कर्ण दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव पुत्र अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती है। जहां कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण दोनों में से कौन बेहतर योद्धा था। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्जुन की। तो पांडु पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी। वहीं गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। अब बात करें हम सूर्यपुत्र कर्ण की, तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। उसके बाद अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण का नाम वसुसेन रखा। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को इसीलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण को परशुराम मिले और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखार कर उसे दयावान, निपुण, धनुर्धारी और परिश्रम बनाया। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह यह शिक्षा भूल जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा थे। अब बात आती है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन था। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्र अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में हमेशा यह तुलना की जाती है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसीलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, लेकिन कर्ण एक सूत पुत्र थे और दुर्योधन से घनिष्ठता के चलते द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर संबोधित किया था, क्योंकि वह स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कह दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान माता कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया था। इसके चलते कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन मारा जाता है तो कर्ण जीवित रहेगा, यदि कर्ण मारा जाता है तो अर्जुन जीवित रहेगा। कर्ण के पास शक्तिशाली कवच कुंडल भी थे, जिनके रहते उसे कोई नहीं पराजित कर सकता था। ऐसे में इंद्रदेव ने उनकी दानवीरता के चलते उनसे कवच और कुंडल अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए दान में मांग लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चलवा दिया था। वहीं बात करें हम अर्जुन की, तो अर्जुन ने अपनी तपस्या के दम पर पाशुपता अस्त्र शिवजी को प्रसन्न करके प्राप्त किया था, और वहीं अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान कर्ण को भी पराजित किया था। विराट युद्ध में कर्ण के साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य आदि योद्धा शामिल थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत के युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मित्रों, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि दोनों में से शक्तिशाली कौन था। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी।